हेलो इंजीनियर, स्वागत और अभिनंदन है आपका सिविल गुरुजी के ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग में। मैं हूं आपका इंजीनियर विवेक कुमार और मैं आज लेके आया हूं अपने स्टूडेंट के साथ एक साइट पे, जो कि साइट कंप्लीट हो चुका है। यहां पे साइट बन चुका है। आज हम इन सभी लोग को यह सिखाएंगे कि कंपोनेंट होता क्या है, जो ब्रिज के कंपोनेंट हैं वो किस तरीके से बनते हैं। तो हमने जहाँ तक सीखा वो सारी चीज़ें क्लियर हैं, जो हमने पिछले जो साइट पे देखा था। पूरा फाउंडेशन, सब स्ट्रक्चर, फिर सुपर स्ट्रक्चर। अब हाईवे के पार्ट में आते हैं। कुछ क्रैश बैरियर लगता तो अपने स्ट्रक्चर में भी लगता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, ये जो साइड में लगा है, जो वाल लगी है, ये होता है क्रैश बैरियर। तो बैरियर से नाम समझ में आ गया होगा कि रोकना, किसी चीज़ को रोकना, इसको बोलते हैं बैरियर। आगे क्या है, ये क्रैश बैरियर इसका नाम। अब ये क्रैश बैरियर दो तरीके से बनता है। पहला होता है प्री कास्ट और दूसरा होता है C2 कास्टिंग, ठीक है ना। अब ये प्री कास्ट क्या है, साइड पे कास्ट करते हैं और ला के यहाँ पे इरेक्शन करते हैं हाइड्रा की मदद से। अब इसको बनाने का पर्पस पहला ये है कि जो हमारे ब्रिज हैं उस पे से कोई गाड़ियाँ गिरे ना, ठीक है ना, एक्सीडेंट ना हो। अगर ये नहीं रहेगा तो कोई भी गाड़ी लेके आके इधर आ सकता है। ऊपर एक्सीडेंट करेगा, फिर नीचे आएगा तो नीचे भी एक्सीडेंट करेगा। तो बस इसका पर्पस पूरा है कि सेफ्टी रहना। जैसे हम अपने छत पे पैराफिट लगाते हैं 3 फीट का या 4 फीट का, तो वैसे यहाँ पे भी है। पर ये क्या है, मजबूत इसको बनाते हैं। अब इसको बनाने का तरीका भी आप जान गए कि इसको कास्टिंग भी करते हैं, प्री कास्ट करते हैं और फिर लाके यहाँ पे साइड पे भी बनाते हैं। तो जो प्री कास्ट होता है वो साइड पे इसका शटरिंग होता है, इसी फॉर्म में कास्टिंग होता है। उसी का हमारा फॉर्मवर्क बना रहता है। इसमें स्टील जो है हमारे 10 mm, 12 mm, 16 mm का भी कहीं कहीं मिल जाएगा। तो उसको कटिंग बेंडिंग करके वहाँ पे फिक्स करते हैं, फिर चारों तरफ से शटरिंग लगाते हैं, फिर कास्टिंग करते हैं। कास्टिंग करने के बाद अगले दिन 12 घंटे के बाद इसको रिमॉडलिंग करते हैं। फिर इसको क्या है, कंटिन्यू क्यूरिंग करेंगे 28 दिन तक। फिर उसके बाद जब हमारा ये रेडी हो जाता है फ्लाईओवर, उसके ऊपर लाके फिर हम यहाँ पे इरेक्शन करते हैं। और C2 कास्टिंग जो हो रहा है हमारा, यहाँ क्या होगा कि यहाँ पे हम स्टील को बांधेंगे, ठीक है ना, स्टील को बांधेंगे। फिर उसके बाद साइड से प्लेट लगाएंगे, फॉर्मवर्क करेंगे, फिर लाके हम कंक्रीट का पोरिंग करेंगे। फिर इसको डिशटरिंग कर देंगे। फिर अपना जो है इसको क्यूरिंग कंपाउंड से या फिर अपना घनी बैग रख के क्यूरिंग करते रहेंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। यहाँ पे तो बन जाएगा। हाँ, वहाँ पे प्री कास्टेड है और यहाँ पे देख रहे हैं ये C2 कास्टिंग है। यहाँ पे कास्टेड है तो अंदर भी घुसा हुआ ना। हाँ, इसका जानते हैं। अब ये देखिए, एक दिमाग में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि क्या ये क्रैश बैरियर का लोड हमारे इस आरी वाल पे आ रहा है? नहीं आ रहा, क्योंकि सपोर्ट दिया हुआ है। आरी वाल पे तो आ ही रहा है। क्रैश बैरियर का लोड इस पैनल पे हमारा 0 आता है, क्योंकि आप जो हमारा नीचे का बेस है वो देखेंगे कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। जो नीचे का बेस है, देख रहे हैं नीचे गैप है ना, तो ये ऐसे बनता है। इसका शेप ऐसे होता है और ऊपर से हमारा ये क्रैश बैरियर है, ठीक है ना, ऐसे होता है। ये यू शेप का होता है। यू शेप का जाने के बाद फिर क्या होता है, ये आगे की तरफ ऐसे निकला होता है 2 मीटर या 1 मीटर, ठीक है ना। और फिर एक हमारा ऊपर हो गया, ठीक है, और एक नीचे हो गया। अब ये यू शेप का होता है। ये यू शेप जो है, जो हमारा पैनल है, पैनल के ऊपर क्या होता है, कोपिंग होता है। कोपिंग क्यों करते हैं? कोपिंग हमारा कंक्रीट और उसमें 10 mm का या 12 mm का स्टील डालते हैं। तो जो हमारी ये आरी वाल है ना, जो पैनल है, ये पैनल का लेवल ऊपर नीचे रहता है 100 mm, 50 mm, 150 mm। तो उसको लेवल करने के लिए हम क्या करते हैं, कोपिंग करते हैं, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो जो अपना रेड कलर का है ना मार्किंग, वैसे ही क्या है, वो कोपिंग किया गया है। कोपिंग करने के बाद क्या होता है, एक सरफेस लेवल बराबर मिल जाता है। फिर हम क्रैश बैरियर को लाके ऐसे रेस्ट करते हैं ऊपर, ठीक है ना। तो ये गैप जो होता है ना, जो हमारा कोपिंग का टॉप है और ये क्रैश बैरियर का जो टॉप है बॉटम, उसके बीच में 100 mm का गैप होता है, ठीक है ना, 100 mm का गैप होता है। क्रैश बैरियर का 0 वेट आता है किसमें, आरी पैनल में। अगर उसका लोड आएगा तो ये क्रैक होने के चांसेस हो जाएंगे। अब ये क्या, नीचे एल टाइप का बना है और ये गैप हो गया। जो एल वाला जो है, ये इस पे लोड आता है। ये कहाँ जाएगा, बीच में, जो हमारा कैरेजवे है बीच का, उस पे जाता है। समझ में आया? ये हमेशा ध्यान देना कि कभी भी लोड यहाँ पे नहीं आता है। ये अंदर से गैप दिखाई देगा आपको, देखोगे ध्यान से तो अंदर से गैप रहेगा। और जब आप इरेक्शन कराओगे तब भी आपको उस समय साइड में दिखाई देगा। क्रैश बैरियर पे एक मेरा अच्छा सा वीडियो है, अगर आप देखोगे तो वहाँ पे इरेक्शन करते हुए मैं दिखाया हूँ। उसमें किस तरीके से इरेक्शन हो रहा है, गैप को भी मेंशन किया, कोपिंग बीम को भी बताया हूँ। एक बार थोड़ा सा आप लोग सर्च करोगे तो वो मिल जाएगा। ये हमारा क्रैश बैरियर है। क्रैश बैरियर का बस यही फंक्शन है और कुछ नहीं है। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा क्रैश बैरियर बना है वो क्या किया, डेक स्लैब से ही वर्टिकल बार को निकाल दिया गया है क्रैश बैरियर का।
देखिए ये क्या है, डेक स्लैब पे जो भी हमारा क्रश बैरियर लगता है वहाँ पे प्री कास्टेड वाला नहीं लगता है, ठीक है ना। हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे C2 कास्टिंग ही करते हैं, क्योंकि इसको अगर आप बनाओगे अपना ये क्रश बैरियर जो हमारा प्री कास्टेड होता है, पहला क्या होता है ये वेट ज़्यादा होता है ना, इसमें वेट ज़्यादा होता है। तो इसको क्या करते हैं कम से कम वेट लगे, क्योंकि हमारा ये डेक स्लैब है। और सहूलियत किसमें होती है कि जब हमारा डेक स्लैब बन रहा है उसी टाइम हम वर्टिकल बार को निकाल लेते हैं, है ना। बस उसके बाद साइड में शटरिंग लगाते हैं, फिर जो है कास्टिंग कर देते हैं। इसका प्री कास्टेड आप कहीं नहीं देखोगे, हो ही नहीं सकता ना। आप सोचो कहाँ रेस्ट करेगा, कैसे उसको लगाएंगे, क्योंकि अगर जो हमारा अपना क्रश बैरियर का जो एल निकला हुआ है इसकी भी थिकनेस होती है लगभग 250-300 mm, ठीक है ना। 250-300 mm का होता है। अब ये ऑलरेडी 250 mm का रहेगा या 300 mm का रहेगा, ये देख रहे हो ना स्लैब है। अब वो 300 mm फिर रखेगा, 300 mm फिर से रखेगा, तो कितना थिकनेस हो जाएगा, 300 हमारा क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा। अब फिर उस पर क्या करेंगे, फिर रोड बनाएंगे ना, जो बिटुमन बनाएंगे ये बनाएंगे, फिर लोड ज़्यादा जाएगा कि नहीं जाएगा। 300 mm का मटेरियल और एक्स्ट्रा जाएगा, उससे लोड और ज़्यादा जाएगा। तो डेड लोड जो होता है वो कम से कम रखते हैं, इसलिए जो है यहाँ पे नहीं बनाते हैं। इसमें इसीलिए सहूलियत पड़ता है, तुरंत आप वर्टिकल बार निकालो और वहीं पे C2 कास्टिंग कर दो। क्लियर हुआ, ये हमारा है क्रश बैरियर। और किसी को कुछ जानना है इसमें? हाँ, इसका इसमें लोड जाएगा, इसका इसमें नहीं, उसका नहीं आएगा। उसका आरी वाल पे नहीं आता है, वो कैरेज वे में जाता है अंदर, आरी वाल पे नहीं आता है। आरी वाल पे जो आरी वाल इसके ऊपर है, आरी वाल के ऊपर जो आरी वाल है उन्हीं का आता है। क्लियर।